नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस देश में चल रहे अमृतकाल में न्यूज चैनल्स किस तरह से जहर उगलने का काम कर रहे हैं, वो भी इतना कि इन पर जुर्माना तक लगाया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके अभी भी गोदी मीडिया बाज नहीं आ रही है और चैनलों में कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा जहर उगल सकता है। और इसी कंपटीशन के चलते ये चैनल लगातार फेक न्यूज भी फैला रहे हैं। अंबानी के चैनल अभी तक तो केवल नफरत ही फैलाते थे, हिंदू मुसलमान का खेल करते थे, लेकिन अब फर्जी खबरें भी चलाने लग गए हैं, जिसके चलते आए दिन रात जो है वो जहर उगलने वाले न्यूज़ 18 के संपादकों पर अब मुकदमा दर्ज हो गया है। और ये मुकदमा दर्ज कराया है गोरखपुर से MLC देवेंद्र प्रताप सिंह ने। उन्होंने खुद पर चलाई गई एक फर्जी खबर पर न्यूज़ 18 के यूपी और नोएडा के संपादकों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इसी को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए वीडियो। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह MLC गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र बोल रहा हूं। आज मैंने ACGM 4th लखनऊ की अदालत में न्यूज 18 के स्थानीय संपादक और नोएडा स्थित कार्यालय के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। विगत दिनों 2-3 दिन पहले 27 तारीख को न्यूज 18 पर बड़ी सनसनीखेज खबर जनता को दिखाई गई। लाखों लोगों ने उस खबर को देखा, पढ़ा और उस पर अपनी तमाम गंभीर प्रतिक्रियाएं व्यक्त किया। मैं विगत 4 बार से उत्तर प्रदेश विधान परिषद में गोरखपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होकर आ रहा हूं। पहली बार इस सीट पर कोई व्यक्ति 50% से ज्यादा वोट पाकर जीता। मैंने जीत का एक नया इतिहास रचा, नया कीर्तिमान कायम किया। इस न्यूज 18 के संपादक ने बेहद अगंभीर तरीके से, अविश्वसनीय तरीके से अपनी TRP बढ़ाने के उद्देश्य से एक साजिश के तहत मेरे ऊपर कीचड़ उछाला और एक मेरे नाम से मिलते जुलते अपराधी की 110 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की खबर दिखाया, जिसमें फोटो मेरा दिखाया। मैं इससे बहुत आहत हुआ। मेरी सामाजिक राजनीतिक प्रतिष्ठा धूमिल हुई। इसलिए मैं बेबस होकर आज ACGM 4th लखनऊ के न्यायालय में मैंने मानहानि का वाद दायर किया है। टीवी चैनलों के कुछ पत्रकार जैसे कि अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, सुधीर चौधरी आदि जिस तरह की सांप्रदायिक तनाव फैलाने और घृणावादी पत्रकारिता करते हैं, उसे देखते हुए उनका नाम तो पुलिस थाने के गुंडा रजिस्टर के सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले लोगों की सूची में दर्ज होना चाहिए। लेकिन इन्हें तो वाहवाही मिलती है, दिन रात हिंदू मुसलमान करने पर प्रमोशंस मिलते हैं। जाहिर है कि पिछले कुछ सालों से इन टीवी एंकरों का एक ही उद्देश्य रहा है कि वो समाज में भेदभाव फैलाए, दंगाई मानसिकता का पोषण करे और दिन रात नफरत फैलाए। पता नहीं मुकेश अंबानी जी को ये पता भी होगा कि नहीं कि उनका चैनल किस तरह से सामाजिक बिखराव से भरे प्रोग्राम लगातार दिखाता है। न्यूज 18 का ये एजेंडा क्या उनका खुद का है कि आपसी सद्भाव खत्म करके देश में एक तनाव भरा वातावरण बनाए रखा जाए, या फिर ये सब किसी के इशारे पर किया जा रहा है, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो देश के लिए बेहद घातक है, बेहद खतरनाक है। इसी तरह के एक कार्यक्रम पर संज्ञान लेते हुए न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी NBDSA ने बीते 27 फरवरी को न्यूज़ 18 इंडिया पर जुर्माना लगाया था। NBDSA ने न्यूज़ 18 के एंकर अमन चोपड़ा को फटकार लगाते हुए और टेलीविजन रिपोर्टिंग से संबंधित दिशा निर्देशों के बार बार उल्लंघन करने के लिए उनके चैनल पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। एंकर अमन चोपड़ा की मेजबानी वाले देश नहीं झुकने दूंगा कार्यक्रम के 5 एपिसोड को लेकर NBDSA ने शिकायत दर्ज की गई थी। इसमें से 3 पर जुर्माना लगाया गया, वहीं 2 पर जुर्माना तो नहीं लगा, लेकिन चैनल को चेतावनी देते हुए शो से जुड़े सभी वीडियो को हटाने का निर्देश दिया गया है।
न्यूज 18 इंडिया के खिलाफ ये मुकदमा इंद्रजीत घोरपड़े नाम के एक शख्स ने दायर किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए एनबीडीएसए के अध्यक्ष जस्टिस ए.के. सीकरी ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि जांच के घेरे में शो के बीच बीच में एंकर अमन चोपड़ा के बयान भी आए, जिसमें कुछ बदमाशों की हरकतों के लिए पूरे मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया और उन्हें बदनाम किया गया और उनकी आलोचना की गई। इससे पहले भी अमन चोपड़ा के एक शो के खिलाफ 6 अक्टूबर 2022 को इंद्रजीत घोरपड़े ने एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 4 अक्टूबर 2022 को प्रसारित एक शो में चैनल ने पुलिस की डांडिया कहकर पुलिस हिंसा का जश्न मनाया। उनके अलावा चैनल न्यूज 18 ने केवल हिंसा की निंदा करने में विफल रहा, बल्कि इसे महिमा मंडित करने वाले दृश्यों को बार बार प्रसारित करता रहा और गलत तरीके से हिंसा के विषयों को गुजरात में गरबा कार्यक्रम में पथराव का दोषी भी घोषित कर दिया। शो में एंकर के बयानों को ध्यान में रखते हुए एनबीडीएसए ने माना कि कुछ बदमाशों के कार्यों के लिए पूरे मुस्लिम समुदाय की निंदा करके ये एंकर ही था जिसने इस घटना को सांप्रदायिक रंग दिया। पूरे मामले में एनबीडीएसए ने एंकर को ही दोषी पाया, जिसके बाद उल्लंघन की दोहराव प्रकृति को ध्यान में रखते हुए एनबीडीएसए ने न्यूज 18 को चेतावनी जारी करते हुए 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा एनबीडीएसए ने ब्रॉडकास्टर को प्रसारण के वीडियो को अपनी वेबसाइट के साथ साथ अपने यूट्यूब चैनल के से भी हटाने का निर्देश दिया। हालांकि अमन चोपड़ा की ये जो हरकत है वो नई नहीं है, क्योंकि अमन चोपड़ा तो बिना दंगाई सोच के एक प्रोग्राम तक नहीं कर सकते। कुछ महीने पहले ही पुलिस इसी तरह की एक बयानबाजी के कारण इनके पीछे पड़ी थी। तब ये महाशय घर से फरार थे और अदालत से राहत मिलने के बाद ही सामने आए थे और ऑन एयर हुए थे। वहीं अभी कुछ समय पहले ही भारत के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने नोटिस भी भेजा था। यहाँ तक कि देश की सर्वोच्च अदालत भी कई बार ऐसे एंकरों को फटकार लगा चुकी है और बार बार एंकरों को सलाह भी दे चुकी है कि इस तरह के प्रोग्राम ना करें, इस तरह की हिंसा फैलाने वाले प्रोग्राम्स पर रोक लगाई जाए। लेकिन इससे भी इन चैनलों के एंकरों और संपादकों को फर्क नहीं पड़ता और लगातार वो फेक न्यूज़ को और इन सांप्रदायिकता बढ़ाने वाले जो चैनल है उनको बढ़ावा देते हैं। फिलहाल चैनल के संपादक पर एफआईआर तो दर्ज हो गई है, क्या होगा मामले में ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।